Hello everyone, this is Rajesh Kumar. Welcome to my channel English Junction. Dear friends, in this video we shall learn about synthesis. First of all, I would like to define synthesis. What is synthesis? To combine two or more simple sentences into one sentence is called synthesis. दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना सिंथेसिस कहलाता है, जिसे आप हिंदी में संश्लेषण कहते हैं. Dear friends, there are three kinds of sentences. First one is simple sentence, second one is complex sentence, third one is compound sentence. Today we shall learn how to combine two or more simple sentences into one simple sentence. What is simple sentence? Simple sentence होता क्या है? दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाने की जो प्रमुख शर्त होती है वह क्या होती है? The most important thing in combining two or more simple sentences into one sentence is that we use only one finite verb. हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ने में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करते हैं, जो कि वाक्य के टेंस, उसके कर्ता व उसके नंबर के अनुसार आती है. Let us learn how to combine two or more simple sentences by using nominative एब्सोल्यूट फ्रेज. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज का प्रयोग कब करते हैं. हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज का प्रयोग तब करते हैं जब प्रत्येक वाक्य का कर्ता अलग अलग दिया हो, अर्थात जो वाक्य जोड़ने के लिए दिए हुए हैं उनके सभी के कर्ता अलग अलग होने चाहिए, तब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज का प्रयोग करते हैं. होता क्या है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट? Nominative absolute is a phrase that consists of a noun or pronoun followed by a participle or participle phrase. Nominative absolute क्या होता है? एक फ्रेज होता है जिसमें एक नाउन या प्रोनाउन होता है और उसके बाद पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, और पार्टिसिपल आपका कोई भी हो सकता है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, परफेक्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है. फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द मेन क्लॉज, और जो मेन वर्ब होती है उससे स्वतंत्र रूप से वो काम करता है. एब्सोल्यूट का अर्थ क्या होता है? निरपेक्ष. मतलब जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है उस कर्ता का उस वाक्य की क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं. इट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन बट डजंट डायरेक्टली कनेक्ट टू द सेंटेंसेस सब्जेक्ट और वर्ब. ये अतिरिक्त सूचनाएं प्रदान करता है, लेकिन डायरेक्टली ये जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, उससे कनेक्ट नहीं करता, मतलब निरपेक्ष रहता है. दूसरी बात क्या है? जो दो वाक्य अलग अलग दिए होते हैं उन वाक्यों से ऐसा लगता है कि एक के बाद दूसरा कार्य पूर्ण हुआ है, मतलब एक प्रकार का कैजुअल रिलेशन उनमें दिखाई पड़ता है. आइए समझते हैं. इफ ईच सेंटेंस हैज डिफरेंट सब्जेक्ट वी फॉर्म द सेंटेंस इन द फॉलोइंग वे. यदि प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट अलग अलग हो तो हम इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर बनता है सेंटेंस का. वी टेक रीजन फर्स्ट देन रिजल्ट. सबसे पहले हम उस वाक्य को बनाते हैं जिसमें कारण दिया होता है, और दूसरे वाक्य को कॉमा लगाकर पहले वाक्य के पीछे लिख देते हैं जिसमें परिणाम दिया होता है. इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है? नाउन प्लस पार्टिसिपल. नाउन का प्रयोग होगा जो कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होगा, उसके बाद पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे या पार्टिसिपल फ्रेज का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद मेन क्लॉज आएगा, मतलब दूसरा वाक्य आ जाएगा जिसको एज इट इज लिख दिया जाता है. लेट अस सी इट थ्रू द एग्जांपल. द पुलिस केम, द रफियंस रैन अवे. आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं पुलिस आ गई और रफियंस भाग गए. इसका मतलब क्या है? उनके भागने का क्या कारण बना? पुलिस का आना. तो स्वाभाविक रूप से पुलिस आएगी तो रफियंस भाग जाएंगे. तो दोनों वाक्यों में कैजुअल रिलेशन है. तो आप इसको किस तरह से बनाएंगे? पहले वाक्य में द पुलिस को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मान लेंगे और उसके बाद पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे. अब चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो आप इसको क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल के साथ इसको बनाएंगे. तो ये सेंटेंस किस तरह से बनेगा? द पुलिस हैविंग कम. केम की थर्ड फॉर्म क्या है? कम. कॉमा लगा के सेकंड सेंटेंस को जो कहते हो हम लिख देते हैं. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. द सन रोज, द फॉग डिसअपियर्ड. आप जैसा कि जानते हैं कि सूर्य जब उदय होता है तो कोहरा जो है छट जाता है. ये स्वाभाविक क्रिया है. कोहरा छटने का कारण क्या हुआ? सूर्य का उदय होना. तो सूर्योदय हुआ और उसका परिणाम भी निकला कि कोहरा छट गया. तो आप इस सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे? द सन को आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मान लेंगे, तो किस तरह से बनेगा सेंटेंस? द सन हैविंग राइजन, कॉमा लगाकर दूसरे वाक्य एज इट इज लिख दिया जाता है.
द फॉग डिसअपियर्ड। आप इसमें देख रहे हैं दोनों ही सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया गया, इसमें रैन अवे है और इसमें डिसअपियर्ड है, इसको आपने पार्टिसिपल में चेंज कर दिया। इफ द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में दिया हो तो आप वाक्य को किस तरह से बनाएंगे, हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, अथवा कुछ एजुकेशनिस्ट जो हैं उसको बीइंग का प्रयोग करके भी बनाते हैं। इन माय ओपिनियन हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज बेटर देन बीइंग। हालांकि आप अगर उसको एग्जाम में बीइंग का प्रयोग करके भी बना देंगे तो सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। लेट अस सी इट थ्रू द एग्जांपल। द सिग्नल वाज गिवन, द ट्रेन स्टार्टेड। रेलगाड़ी कब चली, जब सिग्नल दे दिया गया। कारण क्या बना, सिग्नल का दिया जाना। तो आप इस वाक्य को किस तरह से बनाएंगे, द सिग्नल हैविंग बीन गिवन और सेकंड सेंटेंस को कॉमा लगाकर पहले वाक्य पीछे लिख देते हैं, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। द ट्रेन स्टार्टेड, आप इसमें देख रहे हैं स्टार्टेड इसमें फाइनाइट वर्ब है, ये आपने पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर दी है। अथवा इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, द सिग्नल बीइंग गिवन द ट्रेन स्टार्टेड। दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं पहले वाले को ज्यादा बेहतर मानता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल, इंदिरा गांधी वाज शॉट डेड, द असैसिनेटर्स एस्केप्ड। आप इसमें देख रहे हैं दो वर्ब हैं, पहली वर्ब है शॉट, दूसरी वर्ब है एस्केप्ड। आप इसको पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में, और तो आप किस तरह से बनाएंगे, इंदिरा गांधी हैविंग बीन शॉट डेड द असैसिनेटर्स एस्केप्ड। आपने इसको तो बना दिया, पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर दिया इस वर्ब को, और ये आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई। नेक्स्ट रूल, नोट if is mr was verb is given in the sentence we form the sentence in the following way। यदि वाक्य में is mr was verb दिया हुआ है तो हम वाक्य किस तरह से बनाते हैं, स्ट्रक्चर आपके सामने दिया हुआ है। is mr was verb is replaced by being, इन सबको हटाकर आप being का प्रयोग कर देंगे तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। let us see it through the example। this movie is interesting, आदित्य enjoys it very much। आप इसमें देख रहे हैं दो वर्ब हैं, यहाँ इज मेन वर्ब का काम कर रहे हैं, यहाँ पर एंजॉय कर रहा है। अभी आपका जो रूल है, रूल के अनुसार इज को हटाकर आप बीइंग का प्रयोग कर दें और दूसरे वाक्य को कॉमा लगाकर पहले वाक्य पीछे लिख देंगे, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। दिस मूवी बीइंग इंटरेस्टिंग, आदित्य एंजॉयज इट वेरी मच। आप इसमें देख रहे हैं दिस मूवी को आपने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मान लिया है और ये यहाँ पर आदित्य नॉमिनेटिव है। नेक्स्ट सेंटेंस, द फ्लाइट वॉज लेट, वी कुड नॉट रीच अवर डेस्टिनेशन इन टाइम। हमारे सही समय पर डेस्टिनेशन ना पहुंचने का कारण क्या था, फ्लाइट लेट थी। फ्लाइट लेट होने की वजह से क्या हुआ, उसका परिणाम क्या निकला, हम अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सके। तो कारण क्या बना, फ्लाइट का लेट होना। तो आप इसको किस तरह से बनाएंगे, इज एम आर वाज वर्ब को हटाकर क्या करना है, आपको बीइंग करना है और दूसरे सेंटेंस को कॉमा लगाकर पहले वाक्य पीछे जोड़ देना है, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। किस तरह से बनेगा, द फ्लाइट बीइंग लेट वी कुड नॉट रीच अवर डेस्टिनेशन इन टाइम। आप देख रहे हैं इसमें जो फाइनाइट वर्ब है वो रीच है, एक ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है सिंपल सेंटेंसेस में। नाउ नेक्स्ट, द प्रिंसिपल वॉज एब्सेंट, द टीचर्स डिडंट अटेंड द क्लास प्रॉपरली। आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि एक वाक्य में प्रिंसिपल है, दूसरे वाक्य में टीचर है। प्रधानाचार्य के अनुपस्थित होने की वजह से क्या हुआ, अध्यापकों ने क्लास को प्रॉपरली अटेंड नहीं किया। तो पहला कार्य कारण है, दूसरा कार्य उसका परिणाम है। तो वाक्य किस तरह से बनेगा, वाज वर्ब के स्थान पर बीइंग लगा देंगे। द प्रिंसिपल बीइंग एब्सेंट, द टीचर्स डिडंट अटेंड द क्लास प्रॉपरली। आप इसमें देख रहे हैं नोट छूट गया, आप इसमें नोट का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, ये नोट हमने लिख दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, द गेम वॉज ओवर, द प्लेयर्स लेफ्ट द फील्ड। इसमें भी वाज वर्ब के स्थान पर आप क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग कर देंगे और सेंटेंस बन जाएगा। द गेम क्या हो जाएगा इसमें, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। द गेम बीइंग ओवर, द प्लेयर्स लेफ्ट द फील्ड। Thank you so much friends for staying with me for so long. Now I will see you in next video with another new topic. Till then, bye.